प्रधानमंत्री पीएम किसान सम्मान निधि योजना का सभी किसान लाभार्थी को रुका हुआ पैसा मिलना प्रारंभ हो चुकी है। साथ ही इस वीडियो में सारी बातें आपके साथ हम शेयर करने वाले हैं कि कौन कौन सी लाभार्थी का पीएम किसान योजना का रुका हुआ पैसा मिलने वाला है। साथ ही यहाँ पे हम बता देना चाहते हैं कि बहुत से किसान लाभार्थी का पीएम किसान योजना का पैसा बहुत दिन से रुक गया है। तो साथ ही यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि पीएम किसान रुकी पुरानी किस्त मिलेगी। यहाँ पे गुड निकल के आ चुकी है। जिनका भी यहाँ पे पेमेंट आरएफटी बन चुका है उनका पीएम किसान योजना का पैसा जल्द ही उनके खाते में मिलने वाला है। तो साथियों इस वीडियो में सारी बातें आपके साथ हम शेयर करने वाले हैं कि कौन कौन सी लाभार्थी को पीएम किसान योजना का पैसा रुका हुआ मिलना प्रारंभ हो चुके हैं। साथियों आप इस वीडियो में अंत तक बने रहना है। इस वीडियो के माध्यम से सारी बातें आपके साथ हम शेयर करने वाले हैं कि कैसे आपको चेक करना होगा कि रुका हुआ पैसा मिलना प्रारंभ हो जाए। उसके लिए साथियों आपको आना होगा पीएम किसान योजना के वेबसाइट पे और वहाँ से आपको चेक करना होगा कि पीएम किसान योजना में आपका स्टेटस किस प्रकार के है, जो कि साथियों आपका यहाँ पे चेक करना रहता है कि आपका यहाँ पे लैंडिंग यस है या नो है। अगर साथियों आपका वहाँ पे लैंडिंग यस होगा तो सुचारू रूप से आपका पीएम किसान योजना का पैसा मिलना प्रारंभ हो जाएगा। साथियों दूसरा में यहाँ पे अपना ई-केवाईसी को चेक करना रहता है कि आपका वहाँ पे ई-केवाईसी यस है या नो है। उसके बाद साथियों यहाँ पे अपना आधार बैंक अकाउंट को चेक करना रहता है कि आपका यहाँ पे यस है या नो है। अगर साथियों इसमें से आपको तीनों यस है तो साथियों आपको पीएफएमएस को चेक करना रहता है कि आपका पीएफएमएस आपका एक्सेप्टेड है कि नहीं है, तभी आपका पीएम किसान योजना का पैसा मिलना प्रारंभ हो जाता है। अन्यथा पीएम किसान योजना का पैसा को रोक दिया जाता है। तो साथियों आपको तीनों इसमें आपका सही दिख रहा है। आपका पीएफएमएस को चेक करने के बाद आपको पता चल जाता है कि क्यों आपको पीएम किसान योजना का पैसा को रोका गया है। बहुत से किसान लाभार्थी का यहाँ पे एफटीओ नो के कारण पैसा को रोक दिया गया है। तो इस वीडियो में सारी बातें आपके साथ हम शेयर करने वाले हैं कि कैसे आपको चेक करना होगा, कैसे सुधार करना होगा कि पीएम किसान योजना का रुका हुआ पैसा मिलना प्रारंभ हो जाए। तो इस वीडियो में साथियों आप अंत तक बने रहना है। इस वीडियो के माध्यम से सारी बातें आपके साथ हम शेयर करने वाले हैं कि कैसे आपको सुधार करना होगा और कैसे पता करना होगा कि किस कारण से आपका पैसा मिलना बंद हुआ है। तो आप साथियों इस वीडियो में आपको अंत तक बने रहना है, तभी आपको समझ में आने वाला है कि कैसे आपको चेक करना होगा, कैसे सुधार करना होगा कि आपको जितना सारा किस्त आपका बाकी होगा सारा का सारा पैसा मिलना प्रारंभ हो जाए। तो आप साथियों इस वीडियो में आपको अंत तक बने रहना होगा। इसके लिए आपको आना होगा पीएम किसान योजना के वेबसाइट पे। तो साथियों आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि पीएम किसान योजना के वेबसाइट पे आ चुके हैं, जो कि साथियों आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, जो कि URL इस प्रकार का यहाँ पे शो करता है, जो कि pmkisan.gov.in। दोस्तों इस साइट का लिंक हम अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देंगे, आप वहाँ से इली तरीका से पहुँच पाएंगे। तो साथियों इस पर आने के बाद इस तरह का यहाँ पे इंटरफेस खुल जाता है और खुलने के बाद आप स्क्रॉल डाउन कर नीचे आ जाते हैं। तो साथियों यहाँ से आप जान सकते हैं कि सभी किसान लाभार्थी को 18वें किस्त का पैसा 5 अक्टूबर 2024 को सभी किसान लाभार्थी को भेज दिया गया है, जो कि साथियों आप यहाँ पे देख पा रहे हैं। अगर साथियों आपका अभी तक 18वां किस्त तक पैसा नहीं मिला हुआ है, वे किसान लाभार्थी इस वीडियो को पूरा देख लेते हैं तो उनको पूरा समझ में आ जाता है कि क्यों उनका पीएम किसान योजना का पैसा को रोका गया है। अगर साथियों आपका 18वां किस्त का पैसा मिल चुका है तो 19वीं किस्त का पैसा जल्द ही उनके खाते में मिलने वाला है। तो साथियों अभी तक आपके 18वां किस्त का पैसा अभी तक आपके खाते में नहीं पहुंच पाया है, तो इस वीडियो को आप देख कर आप सुधार कर सकते हैं। तो साथियों यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि बहुत से किसान लाभार्थी अभी तक ई-केवाईसी नहीं करा पाए हैं। बहुत से किसान लाभार्थी ई-केवाईसी के कारण पैसा को रोक दिया गया है। तो साथियों ई-केवाईसी कराना जरूरी है, तभी आप पीएम किसान योजना का लाभ ले सकते हैं। तो साथियों ई-केवाईसी करने के लिए आप 2 प्रकार से ई-केवाईसी कर सकते हैं, जो कि साथियों आप एक OTP के माध्यम से और एक बायोमेट्रिक के माध्यम से। साथियों आप पिछले वीडियो में मेरा जाकर देख सकते हैं कि OTP के माध्यम से ई-केवाईसी कैसे किया जाता है और बायोमेट्रिक के माध्यम से ई-केवाईसी कैसे किया जाता है। दोनों प्रकार से आप कर सकते हैं, जैसे भी आपको करना होगा आप अपने हिसाब से कर सकते हैं। उसके बाद साथियों आप स्क्रॉल डाउन कर नीचे आ जाना होगा। जब नीचे आते हैं तो यहाँ पे एक फार्मर कॉर्नर का ऑप्शन आता है, जो कि साथियों आप यहाँ पे देख पा रहे हैं। साथियों फार्मर कॉर्नर पे आने के बाद यहाँ से पूरी जानकारी को आप यहाँ से प्राप्त कर सकते हैं। जैसे में साथियों यहाँ से आप ई-केवाईसी कर सकते हैं, एक किसान का रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। जिन किसान लाभार्थी का अभी तक पीएम किसान योजना में
रजिस्ट्रेशन नहीं कर पाए हैं और वे किसान लाभार्थी रजिस्ट्रेशन करना चाहते हैं तो मेरे पिछले वीडियो में जाकर देख सकते हैं कि स्टेप बाय स्टेप कैसे एक किसान लाभार्थी रजिस्ट्रेशन करके साल के 6,000 रुपये प्राप्त करते हैं। साथियों आप अगर इस फॉर्म को भर लेते हैं तो साल के 6,000 रुपये मिलती है, जो कि 3 किस्त में 2-2 हज़ार रुपये करके मिलती है। तो जल्द से जल्द इस फॉर्म को भर ले ताकि आप इस योजना का लाभ ले सकते हैं। उसके बाद साथियों जो भी आप आवेदन करते हैं उसका स्टेटस को जानना रहता है कि मेरा स्टेटस अभी तक ब्लॉक द्वारा वेरीफाई किया गया है कि नहीं। उसके लिए आप स्टेटस ऑफ सेल्फ रजिस्टर्ड फार्मर वाले बटन पर क्लिक करके आप यहाँ से चेक कर सकते हैं। या साथियों आप ऑनलाइन करते समय कुछ गलत कर दिए हैं और उसे सुधार करना चाहते हैं तो अपडेशन ऑफ सेल्फ फार्मर वाले पर क्लिक करके यहाँ से आप कुछ भी सुधार कर सकते हैं। उसके बाद साथियों अगर आप अपने पीएम किसान योजना का स्टेटस को देखना चाहते हैं कि मेरा किस कारण से पीएम किसान योजना का पैसा मिलना बंद हुआ है, उसके लिए आपको नाउ योर स्टेटस वाले बटन पर क्लिक कर देना होगा। यहाँ से दोस्तों आप क्लिक करके चेक कर सकते हैं कि आपका पीएम किसान योजना का पैसा मिलना क्यों बंद कर दिया गया है और उसे कैसे चालू करना होगा कि मेरा पैसा मिलना प्रारंभ हो जाए। साथियों इस पर क्लिक करके आप पूरी जानकारी यहाँ से प्राप्त कर सकते हैं। उससे पहले साथियों आपको बता देना चाहते हैं कि जिन किसान लाभार्थी का पीएम किसान योजना में जो नंबर शो करता है, मतलब जो दिखता है, वो नंबर आपको चेंज करना चाहिए तो यहाँ से आप चेंज कर सकते हैं ताकि साथियों आप आधार कार्ड के साथ मोबाइल नंबर लिंक कर सकते हैं। जो भी साथियों आपके आधार कार्ड के साथ मोबाइल नंबर लिंक है वो आपको पीएम किसान योजना में मोबाइल नंबर लिंक होना चाहिए, तभी आप इस योजना का लाभ ले सकते हैं। अन्यथा पीएम किसान योजना का पैसा को बंद कर दिया जाता है। तो साथियों यहाँ से अपने मोबाइल नंबर को चेंज कर सकते हैं। या साथियों आपका मोबाइल नंबर भूल गया है या पता नहीं है कौन सा नंबर दिए थे और नंबर को आप यहाँ पे अपडेट करना चाहते हैं, सुधार करना चाहते हैं, तो यहाँ से आप इली तरीका से सुधार कर सकते हैं। तो साथियों यहाँ पे एक किसान लाभार्थी का स्टेटस को खोल लेते हैं कि किस कारण से पीएम किसान योजना का पैसा उनका बंद हुआ है और कैसे उसको चालू करना होगा। इसके लिए नाउ योर स्टेटस वाले बटन पर क्लिक कर देना होगा और यहाँ से चेक कर लेना होगा कि किस कारण से उनका पैसा मिलना बंद हुआ है। तो इस पर क्लिक कर देते हैं। जब क्लिक करते हैं दोस्तों तो इस प्रकार का यहाँ पे इंटरफेस खुल जाता है, जो कि साथियों आप यहाँ पे देख पा रहे हैं। साथियों यहाँ पे बता देना चाहते हैं कि बहुत से किसान लाभार्थी का रजिस्ट्रेशन नंबर ही पता नहीं है कौन सा रजिस्ट्रेशन नंबर मेरा है और कैसे निकाला जाता है। उसके लिए साथियों आपको नाउ योर रजिस्ट्रेशन नंबर वाले बटन पर क्लिक कर देना होगा। जब यहाँ पे आप क्लिक करते हैं तो यहाँ से आपको आधार संख्या मांगा जाता है। जो भी आपका आधार संख्या रहता होगा उस आधार संख्या का और यहाँ पर आपको लिख लेते हैं और इस कैप्चा कोड को भर कर आप यहाँ पे गेट मोबाइल पर क्लिक करते हैं। तो जो भी आपके रजिस्ट्रेशन करते समय नंबर दिए थे उस पर ओटीपी ये चला जाता है और उस ओटीपी को आप यहाँ पे डाल देते हैं तो आपको यहाँ से रजिस्ट्रेशन नंबर पता चल जाता है। तो एक किसान लाभार्थी का यहाँ पे स्टेटस को देखने के लिए यहाँ पे रजिस्ट्रेशन नंबर को डाल देते हैं। इस कैप्चा कोड को लिखकर आप गेट ओटीपी पर क्लिक करते हैं तो जो भी आपके पीएम किसान योजना में नंबर दिए थे उस पर ओटीपी चला जाता है और उस ओटीपी को आप यहाँ पे डाल देते हैं तो सुचारू रूप से आपका यहाँ पे लॉगिन हो जाता है। तो साथियों आप देख पा रहे हैं कि एक किसान लाभार्थी का यहाँ पे पर्सनल इन्फॉर्मेशन खुल चुका है, जो कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं। साथियों सबसे पहले आपको यहाँ पे देखा जाता है कि किसान का रजिस्ट्रेशन कब किया गया था, जो कि साथियों आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि 21/2/2019 को इन किसान लाभार्थी का रजिस्ट्रेशन किया गया है और अभी तक एक भी किस्त का इनके खाते में पैसा नहीं पहुंच पाया है, जो कि 5 से 6 साल होने चला। साथियों इन किसान लाभार्थी को पता ही नहीं है कि मेरा पीएम किसान योजना में रजिस्ट्रेशन किया गया था कि नहीं। उन किसान लाभार्थी मेरे पास कमेंट कर रहे हैं कि सर हमको पता ही नहीं चल रहा है कि मेरा पीएम किसान योजना में मेरा अभी तक एक भी किस्त का पैसा भी नहीं मिला हुआ है और पता ही नहीं है कि मेरा पीएम किसान योजना में रजिस्ट्रेशन किया गया है कि नहीं है। तो साथियों इन किसान लाभार्थी कहीं सीएससी सेंटर पर गए थे और ऑनलाइन करा रहे थे, इनका ऑलरेडी लिख रहा है कि इनका पीएम किसान योजना का रजिस्ट्रेशन हो चुका है और इनको पता ही नहीं चल रहा है और इनका पूरी विस्तार रूप से इनको समझा दिया कि कैसे इनको करना होगा और कब तक इनको पैसा मिलने वाला है, जो कि साथियों इस वीडियो में सारी बातें आपके साथ हम भी शेयर करने वाले हैं। तो साथियों यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि किसान लाभार्थी का यहाँ पे कब रजिस्ट्रेशन किया गया था और यहाँ पे साथियों आप मोबाइल नंबर को भी आप देख पा रहे हैं। अगर साथियों आपके आधार कार्ड के साथ ये नंबर लिंक है तो सुचारू रूप से पैसा मिलना प्रारंभ हो जाती है। अगर आपका मोबाइल नंबर यहाँ पे कुछ और है और आधार कार्ड के साथ कुछ और है तो पीएम किसान योजना पैसा मिलना बंद हो सकता है। तो साथियों इसको सुधार कर रहे हैं, जो कि हम बता दिए हैं पिछले वीडियो में। और उसके बाद साथियों आपको आना होगा एलिजिबिलिटी स्टेटस पे। जब साथियों आप एलिजिबिलिटी स्टेटस पे आते हैं
तो यहाँ से आपको चेक करना रहता है कि आपका लैंड रीडिंग, ई-केवाईसी और आधार रीडिंग यस है या नो है। तो साथियों आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि इन किसान लाभार्थी का लैंड रीडिंग भी यस है, ई-केवाईसी भी यस है और आधार रीडिंग भी यस है। साथियों यहाँ पे तीनों सही होना चाहिए, तभी आपको पीएम किसान योजना का पैसा मिलना प्रारंभ होता है। अन्यथा इसमें से तीनों में से एक भी गलत हो चुका है तो उसे सुधार कर ले, ताकि इस योजना का लाभ ले सकते हैं। अन्यथा आप सुधार नहीं करते हैं तो 19वीं किस्त का पैसा आपके खाते में क्रेडिट नहीं किया जाएगा। या साथियों सुधार कर लेते हैं तो आपको साथियों रुका हुआ भी पैसा मिलना प्रारंभ हो जाता है। जो भी किस्त आपका बाकी होगा सारा का सारा पैसा मिलना इसमें प्रारंभ हो जाता है। उसके बाद साथियों आप स्क्रॉल डाउन में नीचे जाना है। जब नीचे आते हैं साथियों तो यहाँ से आप देख लेते हैं कि इन किसान लाभार्थी का अभी तक एक भी किस्त का पैसा नहीं मिल पाया है, जो कि साथियों आप यहाँ पे देख पा रहे हैं। साथियों यहाँ पे देख पा रहे हैं कि इनका एफटीओ भी जनरेटेड लिख रहा है, अब लिख रहा है, पहले नहीं लिख रहा था। और साथियों यहाँ पे इनका RFT बाई सिग्नेचर स्टेट ऑफ वन इंस्टॉलमेंट यहाँ पे लिखना प्रारंभ हो चुका है, जो कि पहले कुछ भी नहीं लिख रहा था। इन किसान लाभार्थी को हम लोग पहले क्या क्या किया है, कैसे कैसे इनको सुधार किया है कि इनका अभी आप एफटीओ बनना चालू हुआ है, जो कि इनका रुका हुआ पैसा जितना सारा रुका हुआ है, जो कि 5 साल का पैसा रुका हुआ है, जितना उस सारा का सारा पैसा मिलना प्रारंभ इसमें हो जाना है। तो साथियों इस वीडियो में सारी जानकारी आपके साथ हम शेयर करने वाले हैं। तो साथियों इस वीडियो में आपको अंत तक बने रहना होगा। साथियों इसमें सबसे पहले इन किसान लाभार्थी को पहले हम KYC किए हैं, जो कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं। साथियों आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि इन किसान लाभार्थी को 7वां महीना में इन KYC इनका किए हैं, जो कि इन किसान लाभार्थी का ई-KYC नहीं था। उसके बाद साथियों इनका जमीन का रसीद यहाँ पे हट गया था, जो कि यहाँ पे लैंड रीडिंग इनका नो हो चुका था। तो लैंड रीडिंग को सुधार करने के लिए आप 2 प्रकार से सुधार कर सकते हैं। एक साथियों आप ऑनलाइन के माध्यम से, एक ऑफलाइन के माध्यम से। ऑनलाइन के माध्यम से साथियों एक पीजी पोर्टल होता है, जो कि हम पिछले वीडियो में विस्तार रूप से बता दिए हैं कि कैसे आप पीजी पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन ग्रीवेंस रजिस्ट्रेशन करके आप वहां से सुधार कर सकते हैं, जो कि वहां पे 15 रुपये के चार्ज करता है और वहां से इन किसान लाभार्थी को सुधार कर दिया है। या साथियों आप तहसील या ब्लॉक पर जाकर, जो कि पीएम किसान योजना के जो भी कर्मचारी होते हैं वहाँ पे आप जमा करते हैं, तो वहाँ से भी आप सुधार करा सकते हैं। साथ ही साथ इनका डीबीटी नो हो चुका था। डीबीटी जो कि आधार शीट होता है, जो भी सरकारी पैसा होता है जो कि डीबीटी के माध्यम से भेजा जाता है, जो कि डीबीटी का मतलब होता है डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र। जो भी सरकारी पैसा पीएम किसान, नरेगा, पेंशन, स्कॉलरशिप, बहुत सारे सरकारी पैसा होता है जो कि डीबीटी के माध्यम से भेजा जाता है। अगर आपका डीबीटी नहीं होगा तो पीएम किसान योजना का पैसा मिलना बंद हो जाता है। तो साथियों ये तीनों सही इनका कर दिए हैं। सही करने के बाद इनका एफटीओ यहाँ पे जनरेटेड लिखना शुरू कर दिया गया है। और साथ ही साथ इनका पीएफएमएस को चेक करना रहता है कि पीएफएमएस इनका अपडेट किया गया है कि नहीं है। जब तक पीएफएमएस इनका अपडेट नहीं किया जाएगा तब तक इनका पीएम किसान योजना का पैसा मिलना प्रारंभ नहीं होती है। तो पीएफएमएस को चेक करने के लिए पीएफएमएस को साइट को खोल लेते हैं और वहाँ से इनका रजिस्ट्रेशन नंबर को डालकर दिखला देते हैं कि कैसे इनको सुधार किया गया है और कब तक इनको पैसा मिलना प्रारंभ हो जाएगी। साथियों तो आप साथियों वीडियो में आपको अंत तक बने रहना होगा। तो देख पा रहे हैं साथियों कि यहाँ पे पब्लिक फाइनेंस मैनेजमेंट सिस्टम का साइट खुल चुका है, जो कि यहाँ से आप पीएम किसान योजना का सभी जानकारी यहाँ से प्राप्त कर सकते हैं कि आपका यहाँ पे एफटीओ क्यों नहीं बन रहा है और कैसे उसको हमको चेक करना रहता है। उसके लिए आपको यहाँ पे 3 डॉट वाले बटन पर क्लिक कर देना होगा और क्लिक करते ही आपको यहाँ पे एक ऑप्शन खुल जाता है, जो कि यहाँ पे पेमेंट वाले बटन पे आ जाना है। और पेमेंट वाले बटन पे आते ही आपको यहाँ से पूरी जानकारी यहाँ से प्राप्त कर सकते हैं। जैसे दोस्तों आपको डीबीटी स्टेटस ट्रैकर वाले बटन पर क्लिक कर देना होगा। क्लिक करते ही इस तरह का यहाँ पे इंटरफेस खुल जाता है। तो साथियों यहाँ से आपको कैटेगरी वाले बटन पर क्लिक कर देना होगा और कैटेगरी वाले बटन पर क्लिक करते ही आपको यहाँ पे पीएम किसान योजना को सिलेक्ट कर लेना होगा। तो साथियों यहाँ पे पीएम किसान योजना को सिलेक्ट कर लेते हैं और करने के बाद आपको यहाँ पे डीबीटी को यहाँ पे 2 ऑप्शन खुल जाता है। साथियों बहुत से किसान लाभार्थी को पीएम किसान योजना के पैसा को मिलना फेल कर दिया जाता है। वे किसान लाभार्थी यहाँ से पेमेंट वाले पर क्लिक करके अपना स्टेटस को जान सकते हैं कि आपका क्यों फेल किया गया है। जिन किसान लाभार्थी का पीएम किसान योजना का पैसा मिल भी नहीं कर रहा है और उनका बंद कर दिया गया है, वे किसान लाभार्थी यहाँ से बेनिफिशियरी वैलिडेशन वाले बटन पर क्लिक करके आप यहाँ से चेक कर सकते हैं। तो इस पर क्लिक कर देते हैं। क्लिक करते ही यहाँ से आपका इंटर एप्लीकेशन
आईडी नंबर मांगा जाता है, जो कि पीएम किसान योजना का जो भी नंबर होता है उस नंबर को यहाँ पे आप डाल देते हैं और इस कैप्चा कोड को यहाँ पे लिखकर आप सर्च करते हैं। तो यहाँ से साथियों आप जान सकते हैं कि क्यों आपको पीएम किसान योजना का पैसा मिलना बंद किया गया था। तो साथियों यहाँ से एक किसान लाभार्थी का यहाँ पे नंबर को डाल देते हैं और सर्च करके आपको दिखला देते हैं कि क्यों उनका पीएम किसान योजना का पैसा मिलना बंद किया गया था। तो साथियों आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि किसान का बेनिफिशियरी डिटेल्स खुल चुका है, जो कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं। साथियों यहाँ से आप पूरी जानकारी को प्राप्त कर सकते हैं कि क्यों उनका पीएम किसान योजना का पैसा मिलना बंद किया गया था। तो सबसे पहले साथियों आपको यहाँ पे चेक करना रहता है कि आपका स्टेटस क्या यहाँ पे दिख रहा है, जो कि इनका स्टेटस ऑफ बेनिफिशियरी रिजेक्ट दिख रहा है, जो कि साथियों आप यहाँ पे देख पा रहे हैं। जब तक आपका यहाँ पे रिजेक्ट का ऑप्शन नहीं हटता है तब तक आपका पीएम किसान योजना का पैसा मिलना प्रारंभ नहीं होती है। तो साथियों इसको कैसे सुधार करना रहता है और कैसे पता करना रहता है कि मेरा क्यों इनका रिजेक्ट किया गया है। तो साथियों सबसे पहले आपको यहाँ पे डिस्क्रिप्शन को पढ़ना रहता है कि क्यों इनका रिजेक्ट किया गया है। साथियों यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में आप देख पा रहे हैं कि इनका इस प्रकार का यहाँ पे कोड लिखा हुआ रहा है, जो कि CBE 0057 बेनिफिशियरी इज रिजेक्ट एज अकाउंट टाइप इज अदर SBI SMJD। इस प्रकार का यहाँ पे स्टेटस आ रहा है, जो कि साथियों इससे आपको क्या समझ में आता है, आपको साथियों क्या करना होगा, कैसे पता करना होगा, क्या इसमें कोड लिखा हुआ आ रहा है, आपको समझ में नहीं आ रहा होगा। तो साथियों सीधे सीधे इसमें आपको हम बता देना चाहते हैं कि जब तक आपके आधार कार्ड को अपडेट नहीं करते हैं तब तक आपको इसमें समझ में नहीं आता है। तो सबसे पहले साथियों फर्स्ट ऑफ ऑल आपको आधार कार्ड को अपडेट करा लेना होगा। अपडेट करने के बाद आपको यहाँ पे आधार संख्या यहाँ पे शो करना स्टार्ट हो जाता है। जब यहाँ पे आपका आधार कार्ड शो करना स्टार्ट हो जाता है तो साथियों आपके आधार कार्ड के माध्यम से आप पूरी जानकारी को यहाँ से प्राप्त कर सकते हैं। उसके बाद साथियों आप जिस बैंक में आपका यहाँ पे खाता है उस बैंक में आपका DBT नहीं है, जो कि साथियों आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि जो कि अकाउंट नंबर यहाँ पे आपका लास्ट का 4 अंक शो कर रहा है और बैंक का नाम यहाँ पे दिख रहा है, कौन सा बैंक आपका है और कौन सा IFSC कोड है। आप यहाँ से तीनों जानकारी यहाँ पे आप देख पा रहे हैं। उसी के कारण से इन किसान लाभार्थी को पैसा मिलना बंद हुआ है। साथियों जब तक आपका आधार कार्ड अपडेट नहीं होता है तब तक आप पीएम किसान योजना में जानकारी को प्राप्त नहीं कर सकते हैं। तो सबसे पहले आप आधार कार्ड को अपडेट करा लें, साथ ही साथ जिस बैंक में आपका DBT होता है उसी बैंक में आपको पीएम किसान योजना का पैसा मिलना प्रारंभ होता है। तो साथियों इन किसान लाभार्थी के DBT का कारण इन किसान लाभार्थी का पैसा मिलना बंद हुआ है, जो कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं। जब तक इन किसान लाभार्थी DBT को यस नहीं करते हैं तब तक आप पीएम किसान योजना का लाभ नहीं ले सकते हैं। तो DBT साथियों आप 2 प्रकार से कर सकते हैं। एक साथियों जिस बैंक में आपका खाता खुला है उसी बैंक में जाना होगा और DBT का फॉर्म मिलता है उसी बैंक में, और उस बैंक में आप जमा करते हैं तो 1 से 2 दिन के अंदर में आपका DBT को यहाँ पे सुधार कर दिया जाता है। अगर साथियों आप किसी और बैंक में DBT कराना चाहते हैं तो जिस बैंक में आप अकाउंट खुलवाते हैं उसी बैंक में आपका DBT कर दिया जाता है। या साथियों आप इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक में अकाउंट खुलवाते हैं तो वहाँ से आपको 1 दिन के अंदर में DBT कर दिया जाता है। साथियों जब DBT आपका कर दिया जाता है तो किस प्रकार का आपका यहाँ पे इंटरफेस शो करता है, जो कि हम स्क्रॉल डाउन करके नीचे आ जाते हैं। तो साथियों आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि इन किसान लाभार्थी यहाँ पे आधार कार्ड को अपडेट करा चुके हैं, जो कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं। अपडेट कराने के बाद यहाँ पे आधार संख्या का 4 अंक यहाँ पे दिखता है और अकाउंट नंबर में कुछ भी नहीं दिखता है। तभी साथियों आप पता कर सकते हैं कि आपका DBT यस है। अगर आपका यहाँ पे अकाउंट नंबर दिख रहा है तो आपका DBT नहीं किया गया है। तो साथियों यहाँ पे आपका खाली बॉक्स आता है, बैंक नेम में भी खाली बॉक्स आता है और IFSC कोड में भी खाली बॉक्स आता है। और यहाँ पे स्टेटस ऑफ बेनिफिशियरी आप चेक करते हैं तो यहाँ पे आपका अपडेट का मैसेज आ चुका है, जो कि हला कलर में आप देख पा रहे हैं। अगर साथियों आपका इस प्रकार का यहाँ पे इंटरफेस शो कर रहा है तो मात्र 2 से 3 दिन के अंदर में जितना सारा किस्त आपका बाकी होगा सारा का सारा पैसा मिलना प्रारंभ हो जाती है। तो साथियों इस प्रकार से आप पीएम किसान योजना में सुचारू रूप से बेनिफिट चाहते हैं तो इस प्रकार से आप सुधार करके पीएम किसान योजना का सुचारू रूप से पैसा को प्राप्त कर सकते हैं। तो इस प्रकार से आप पीएम किसान योजना में कुछ भी दिक्कत हो चुका है और पता नहीं चल रहा है तो हमारे कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं। हम कमेंट का रिप्लाई जल्द देने का प्रयास करते हैं। तो फिर मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।